चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है संविदा शिक्षक वर्ग 2 उसके लिए हम लोग आज जो है आपका एक मिनी टेस्ट रखेंगे जो कि आपके कुल मिलाकर कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। यानी कि इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। हर क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। आपको ईमानदारी से ये 20 क्वेश्चन करना है और चेक करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो जितने भी दोस्त आ गए हैं प्रीमियर में, जितने भी दोस्त आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास। जो लोग इसको देख रहे हैं बाद में वो भी प्रॉपर अपना मूल्यांकन जरूर करें कि इन 20 क्वेश्चन में से आपको कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो कौन से चैप्टर से है, वो चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आपको वापस से करना है। तो ये जो टेस्ट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अच्छे से सोल्व करना है, समझना है। मैं तब तक आपको पूरे 1 मिनट का समय दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप लोग, करिएगा, और हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का पूरा समय आप लोगों को मिलेगा, है ना। एग्जाम में भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको एक यानी कि 100 क्वेश्चन करना है, मतलब लगभग हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है ना। तो कुल मिलाकर के 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन का आप मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़ने। 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई के कितने भाग को 4 मीटर व्यास, 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग की खुदाई से निकले पत्थर और मिट्टी से भरा जा सकता है? 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/9 भाग या 2/9 भाग। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का। सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाले हैं। पूरा आपको पढ़ना है, पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद समझना है। ठीक है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है ईमानदारी से। ठीक, चलिए टाइम अप। 1 मिनट का समय आपने देखा, करा, कितना हुआ देख लेना। अब समझना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये यूँ कह रहा है कि 48 मीटर लंबी है, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई है। मतलब एक तरीके से अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ पर एक तरीके से घनाभ की बात हो रही है। तो इस प्रकार की खाई है ना, जो बिल्कुल घनाभ के आकार की खाई है। इस खाई के कितने भाग को हम 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी जो बेलनाकार सुरंग है, इसमें से जो पत्थर निकलेगा, इसमें से जो भी पत्थर निकलेगा उसके इसका कितना भाग इसको भर सकता है। मतलब इसमें से जो भी पत्थर निकलेगा वो इसका कितना भाग भरेगा, वो आप लोगों से पूछ रहा है। कुल मिलाकर वो यूँ पूछ रहा है कि ये जो बेलनाकार सुरंग है, मतलब बेलन का जो आयतन है, वो आपके घनाभ के आयतन का कौन सा हिस्सा है। केवल इतना सा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आपको बेलन का आयतन पता है और घनाभ का आयतन पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, वो होता है πr²h, जबकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और बेलन के आयतन में पाई जो होता है वो होता है 22/7। रेडियस क्या होगी, अगर 4 मीटर व्यास है दोस्तों तो रेडियस 4 की आधी यानी कि 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणित 2। और हाइट जो लंबाई होती है, अगर इसको ऐसे खड़ा करते तो हाइट हो जाएगी, और इस तरीके से रहेगा तो वो लंबाई हो जाएगी। तो 56 मीटर आपकी हाइट है, तो 56 मीटर यहाँ पर कर दें बस। और बटे में यहाँ पर जो आएगा आपके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि 48 मीटर। ठीक है, और 16.5 को आप कितना लिख सकते हो, 16 दूनी 32, 33/2 है ना, 33/2 लिख सकते हो, गुणा। और आपकी जो 4 मीटर गहराई है यानी कि आपकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, यहाँ 4 लिख सकते हो। ठीक, क्या क्या कट रहा है, जैसे 7 से ये 8 बार कट रहा है, 7 8 56। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, फिर 8 से 8 छंग 48 कट रहा है। ठीक है, 2 से 2 तिया 6 कट रहा है। ठीक है, और 11 से 11 दूना 22, 11 तिया 33 कट रहा है, 3 तिया 9 और ऊपर 2, तो 2/9 इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगर आपका भी आंसर 2/9 है तो 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका सही होता है, 1 नंबर आपका पक्का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप लोग, करने की कोशिश करना, पढ़ना, सॉल्व करना। एक बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनमें 1 मिनट पूरा लगेगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो 10 सेकंड में हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा वो आपको लेंदी क्वेश्चन करने का टाइम देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा आपको 1 मिनट दूंगा।
ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो उनकी परिधि के बीच क्या अनुपात होगा? सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए करिएगा कोशिश, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सबको आंसर करते चलना है। आपका जो भी आंसर आ रहा है चेक भी करना है मेरे समझाने के बाद कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। पूरा देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आज के टेस्ट में। टेस्ट का लेवल आज बिल्कुल सिंपल टू मॉडरेट रखा है, ठीक है, ताकि आपका कितना बने वो देखना आप, है ना। चलिए ठीक, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। आपका आंसर जो भी आ रहा है देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल 100 गुना है। मान लो जैसे ये व्रत है ना, एक और ये व्रत है। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो 100 है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या क्या हो जाएगी? अगर इसकी 10 स्क्वायर होगा, इसकी त्रिज्या 1, इसकी 10 है 2 पाई, और इसकी परिधि भी 2 पाई आर। तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, है ना। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा परिधि के बीच वही अनुपात होगा जो त्रिज्या के बीच है। तो इसका करेक्ट आंसर 10:1 आ रहा होगा। आप सभी ने किया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखना, क्वेश्चन नंबर 3 डालना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर बन जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर दूसरा सही है तो 2 नंबर आपके हो गए। बस आप वो गलत वाले गिन लेना, आपको पता चल जाएगा। किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया है, तो गेंदों की संख्या ज्ञात करें। तो मैंने आपको बता रखा है कि संख्या जब भी पूछे आपसे तो किस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक। चलिए करिएगा फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। एक मिनट का टाइम थोड़ा ज़्यादा ही होता है, आप उससे पहले कर रहे होंगे, है ना। पर हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि हर व्यक्ति को 1 मिनट का समय मिलना ही चाहिए, हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा वहाँ पे भी, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया होगा आपका। देखो जब भी आपसे संख्या पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है कि संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ा आयतन ऊपर और छोटा आयतन नीचे। बड़ा आयतन क्या होगा? जिसको पिघला रहे हैं, जैसे शंकु को पिघला कर बना रहे हैं तो शंकु बड़ा आयतन है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या होगा? 22/7। और आर का स्क्वायर, रेडियस क्या होगा? 30 सेंटीमीटर, 30 का स्क्वायर, तो 30 × 30। हाइट कितनी हो जाएगी? 45, ठीक है, ऐसे। और बटे में जो बना रहे हैं गेंद, गेंद मतलब 4/3 पाई 22/7। आर क्यूब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5। 22/7 से 22/7 खत्म, 3 से 3 खत्म, और 5 × 30, 30 45, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 9 81। तो 81 इसका सही जवाब आ रहा है। सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। तो अगर 3 क्वेश्चन सही है, 3 नंबर आपके हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, पढ़िएगा इसे ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? जब 335 को 587 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। तो 8b2 संदर्भ 3 से विभाज्य है, तो a का महत्तम संभवतः मान क्या होगा? 8 5 1 4। करो जरा, पूरा 1 मिनट का समय हर क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाइएगा, आंसर लाइएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है, कोशिश करना है। चलिए टाइम अप। आप लोगों ने कर लिया होगा। देखना, ये यूं कहता है कि 3 3
जो आपका आंसर आता है वो आता है 8b और 2। ठीक है, तो 8b2 जो है वो आपका 3 से विभाज्य है। ठीक है, अगर ये 3 से विभाज्य है तो b का मान क्या हो सकता है, b का मान क्या क्या हो सकते हैं, b का मान अगर ये 8 2 10 हो रहा है तो b का मान 2 हो सकता है, तब जाकर के 12 होगा और ये 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, 8 और 2 10 हो रहा है, 10 में क्या जोड़े कि यहाँ पर b का मान आपका 3 का गुणज हो जाए तो 2 जोड़ने पे हो रहा है, तो 5 जोड़ने पर भी होगा, 15 होने पर भी होगा। ठीक है, और b का मान क्या हो सकता है, तो 8 2 10 और 8 18 यानी कि ये हो सकता है, तो b के मान 2 5 और 8 हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हम जोड़े तो 5 और 7 12 हंसी लगा 1, यानी कि यहाँ पर 1 तो आएगा। अब 4 यहाँ रखते हैं तो क्या जोड़े कि यहाँ पर 4 अगर ये है तो क्या जोड़ने पर यहाँ पर b का मान 2 आ जाए, 5 आ जाए या 8 आ जाए। तो यहाँ 4 है, 4 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ 8 बनता है, यानी कि ये बन जाएगा। तो 4 है कहीं पे तो ये हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ी संख्या कोई हो सकती है क्या, तो यहाँ 4 है और यहाँ अगर आप 1 जोड़ते हैं तो यहाँ तो 5 बनेगा, है ना। तो एक तो आप अगर यहाँ पर आप 1 तो ले नहीं सकते, वैसे अगर यहाँ 5 लेते हैं 4 5 9, यहाँ 9 तो बन नहीं रहा है, यहाँ 9 बन सकता है तो 5 हो ही सकता। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ अगर आप 8 लेते हैं तो ये 12 यानी कि 2 बनेगा और ये 12 यानी कि 2 बना, हंसी लगा 1, तो फिर हंसी यहाँ 1 लगेगा तो फिर यहाँ 8 नहीं बनेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 8 ना होकर के 4 ही होगा। तो अगर आप a की जगह 4 रखते हैं तो 4 4 यहाँ पर 8, हमने ये b का मान 8 लिया है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमने 8 ले ली है, तो 8 8 2 बन रहा है, 7 5 12 से लगा 4, यहाँ a का मान अधिकतम मान हम 4 रख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर ये भी आपका सही है तो आपको 1 नंबर देना है। ठीक है, और नंबर कब देना है, जब 1 मिनट के अंदर आपसे बन रहा है। ठीक है, बाद में बन रहा है वो नहीं जोड़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखना, करने की कोशिश करना। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में परिवर्तित किया गया, तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। 1 मिनट का समय आप लोगों के पास वापिस से। ठीक है, कोशिश करना, आंसर लाना, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करिएगा आप। हाँ, और वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा। सारे दोस्त जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि जब भी बात होगी संख्या की, तो मैंने अभी बताया कि संख्या की अगर बात हो तो संख्या बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, बड़ा आयतन ऊपर लिखना है, संख्या बराबर बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। ठीक, अब बड़ा आयतन यानी कि जो पिघला रहे हैं वो बड़ा आयतन है। जैसे उसने कहा कि इस गोले को पिघला रहे हैं, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो पाई आर क्यूब, रेडियस क्या होगी 10.5, 10.5 को 10.5 मत लिखना आप, इसको 10 को आप 21/2 लिख सकते हैं, 21 का आधा है ये, तो 21/2 का क्यूब। ठीक है, तो 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, और बटे में क्या हो जाएगा, शंकु बना रहे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसको 7/2 लिखो, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसको बस इसको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे 3 से 3 खत्म, ठीक है, पाई से पाई खत्म, 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से वो 21 नहीं कटेगा, 2 से 2 ही कटेगा, नीचे वाला से नीचे वाला, 2 से फिर ये 2 कटेगा, और इस 2 से फिर ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 7 या 21 से 7 या 21 खत्म, फिर 7 से ये खत्म। ठीक है, हो गया, है ना। क्या क्या बच रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, बस ऊपर गुणा करना है, 2 तिया 6, 6 इंटू 21, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 126 आ रहा है। तो शंकुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 126 हो जाएगी। आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब जो बन रहा है वो बन रहा है 126। अगर पांचों क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपके 5 नंबर यहाँ पक्के। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। सभी प्रकार के चैप्टर के क्वेश्चन हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ए और बी के पास बी और सी की तुलना में 3 गुना धन है, जबकि ए बी सी के पास ए से 30 रुपए अधिक धन है, जबकि बी के पास सी का 5 गुना धन है। तो ए के पास कितना धन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ए के पास कितना धन होगा ये आपको बताना है। 60, 65, 75 या 45। करिएगा कोशिश, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। चेक करना है, आंसर लाना है सभी दोस्तों। चलिए, आया आंसर आपका, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, करते हैं कोशिश कैसे करना है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए और बी के पास जो भी धन है, मतलब ए प्लस बी के पास जो भी धन है, उस धन का ए बी के पास जो धन है वो बी सी की तुलना में 3 गुना है। बी प्लस सी की तुलना में बी और सी का जितना धन है उसका 3 गुना धन इनके पास, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 3b प्लस 3c बराबर ये हो जाएगा इधर a प्लस बी, ठीक है। इससे कुछ निकलेगा क्या, ये 3b उधर माइनस कर दो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b प्लस 3c। इससे कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से बन रहा है। चलो ठीक है, फिर ए बी सी के पास जो है, मतलब a प्लस बी प्लस सी के पास जो है वो a से 30 रुपए अधिक धन है, मतलब a प्लस 30 है ना। ए बी सी के पास जो है a प्लस, है ना, 30 धन है, और a को इधर आप भेज दे तो ये कट जाएगा पूरा, मतलब b प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 है, मतलब b और c के पास कितना धन है 30 है। फिर आगे बोला है कि b के पास c का 5 गुना धन है, b के पास जो है वो c का 5 गुना धन है, मतलब अगर c के पास 1 रुपया है 1x धन है तो b के पास c से 5 गुना यानी कि 5x है, और बराबर में इन दोनों का मिला के 30 है, तो 5 और 6x बराबर 30 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब आपको c का पता चला है, c के पास 5 रुपए है और इसका 5 गुना इसके पास 25 रुपए है। तो a के पास कितना है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या है 2b प्लस, और b की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 25 दूना 50 और c मतलब 15, तो 25 50 15 65 रुपए बस। तो a के पास कितना धन होगा 65 रुपए होगा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 65 रुपए। रेशो का क्वेश्चन है ना। इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे, अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन आएंगे। आप बहुत सारों को लगता है कि पूरी एडवांस दे देगा, ऐसा भी नहीं है, और पूरी अरिथमेटिक दे देगा, ऐसा भी नहीं है। जो प्री का एनालिसिस है वो आप देखें, अगर प्री किस तरीके से पेपर डिजाइन, तो प्री का आप अगर ध्यान से सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में तो पूरा मेंस आपका पूरा एडवांस का सिलेबस था, सिलेबस जो था वो एडवांस का था, लेकिन उसने क्या किया, जो सिलेबस में नहीं था आयु वाला चैप्टर, सिलेबस में तो था हालांकि पर आपको समझ में नहीं आया सिलेबस में था रेशियो वाला चैप्टर, आपको अनुपात समानुपात बोला था। अब इस रेशियो से 4-5 चैप्टर निकलते हैं, है ना, रेशियो से 4-5 चैप्टर निकलते हैं। एक टाइम एंड वर्क निकलता है रेशियो से, एक रेशियो से आपका एज वाला चैप्टर निकलता है, एक रेशियो से आपका मिक्सचर वाला चैप्टर निकलता है। तो उसने एज वाले चैप्टर के 40 क्वेश्चन दे दिए। ऐसा मेंस में भी होगा, मेंस में भी कोई भी चैप्टर वो दे सकता है और अधिक नंबर का दे सकता है, मतलब हो सकता है 20 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ जाए, है ना। तो इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना है, सभी चैप्टर पढ़ना है ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन सही हुआ तो आपके बनते हैं 6 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना ध्यान से और सॉल्व करना। लिखा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.6 है, उसे पिघला करके 1.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में परिवर्तित किया, तो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सोल्व करना है, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है चेक करिएगा सभी दोस्त, क्या आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है, आ गया होगा आंसर, सिंपल ही है क्वेश्चन। 3D के आपको क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, सिंपल ही है। ठीक है, चलो देखना, कभी भी ध्यान देना कि शंकु को पिघला करके गोला बना रहे हैं, शंकु को पिघला करके, है ना, शंकु बना रहे हैं, तो जो पिघला करके जो चीज बना रहे हैं वो बराबर आयतन की होगी। जैसे एक शंकु को पिघला कर दूसरा शंकु बना रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर होंगे। इसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो बना रहे हैं उसका आयतन भी तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, अब यहाँ 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल कर दो, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी जो रेडियस है शुरू वाले की, उसकी त्रिज्या 1.6 है, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू हाइट कितनी होगी, हाइट उसने 3.6 दे रखी है, बस बराबर। इधर रेडियस कितनी है 1.2 है, तो 1.2 इंटू 1.2, और हाइट नहीं पता तो ये हम निकाल लेंगे, बस हो गया काम। आप क्या काट सकते हैं यहाँ से, सबसे पहले तो आप 12 से 12 तिया 36, है ना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 3 बार कट गया। ठीक है, 4 तिया 12, है ना, और 4 चौक 16, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट काट दिया मैंने। ठीक, और क्या बच रहा है, 3 से 3 कट गया, 16 चौक 64, 64 में 6.4 हो जाएगा इसकी हाइट, बस हो रही है ना। ठीक है, तो 6.4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। अगर ये क्वेश्चन भी सही है तो 7 नंबर आपके हैं, जितने गलत हैं वो छोड़ते जाना, बाकी जितने सही हैं वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करते चलना। हाँ, इसके अलावा अगर सारे चैप्टर पढ़ना है तो 999 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। कहाँ, लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करना, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उसी का ऐप है लेयर 3। वहाँ पर मेंस का कोर्स अभी चल रहा है, इस पर और अभी डिस्काउंट होगा, है ना, 2000 की जगह अभी 999 में है, 999 में भी अभी 899 या ऐसा कुछ 100-150 रुपये का और अभी ऑफर चल रहा होगा, तो आप ज़रूर जाके चेक करना, है ना, तो आपको ज्वाइन कर लेना है अगर सारे चैप्टर पढ़ना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना आप लोग और करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा ध्यान से। किसी त्रिभुज की भुजाओं में से 5, 6, 7 का अनुपात है और परिमाप 54 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिएगा। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, चेक करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। कर लिया क्या आप लोगों ने, कर लिया होगा वैसे, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो अभी पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है ये, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब उसने त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5 से 7 और 54 परिमाप है। 54 जैसे ही परिमाप बोलेगा तो आपका एस जो है, एस सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप इसका आधा, यानी कि क्या हो जाएगा 27। अब पहली भुजा क्या होगी, तो पहली भुजा निकालने के लिए टोटल आपका 54 है सबका परिमाप, और 6 5 6 11, 6 5 11 7 18, तो एक रेशो बराबर 3 आ रहा है, तो 3 5 15, तो पहली भुजा क्या हो गई 15, तो 27 माइनस 15। दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, तो एक रेशो बराबर 3 है, 3 6 18, 27 माइनस 18, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 3 7 21, यानी कि 27 माइनस 21। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ अंदर 27 है, यहाँ 27 में से 15 गया तो 5 में 7 12, ठीक है, और 27 में से 18 गया तो 9, और 27 में से 21 गया तो 6। ठीक है, क्या बाहर आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, इस 27 को मैं 3 गुणा 9 लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 ही रहने देता हूँ, इसको मैं 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जैसे ये 9 और ये 9, तो 9 बाहर आ गया, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। और क्या बाहर आ सकता है, तो ये 3 और ये 3, तो यहाँ पर 3 बाहर आ गया। और क्या है 4, है ना, 4 जो है वो 4 जो है वो 2 गुणित 2 है ना, तो ये 2 बाहर आएगा, 4 बाहर नहीं आएगा, 2 बाहर आएगा। ठीक है, और अंदर क्या रह गया है, अब
यहाँ ये तो 4 तो आ गया बाहर, फिर अंदर 6 रह रहा है, ठीक है। तो 9 × 27 × 54 √6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 8 क्वेश्चन सही है तो 8 नंबर आप लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चेक करना है, आंसर लाना है, क्या आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो त्रिभुज के आधार का अनुपात XY है। जो दो त्रिभुज है उनके आधार का अनुपात XY है और उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो AB है। तो उनके परस्पर जो शीर्ष लंब है उनका अनुपात क्या होगा, A/X और अनुपात B/Y, AX अनुपात BY या AY अनुपात BX या X अनुपात X/A अनुपात B/Y। आप लोग सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। चेक करना सभी दोस्त, क्या आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो शीर्ष लंब की बात हो रही है तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो त्रिभुज है ये आपके समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसका जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसका भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इनमें जो आधार का अनुपात है, बेस जो है, ये बेस जो है वो है XY, यानी कि हाफ से हाफ तो कट गया, ये है X और ये है Y। और इनके शीर्ष लंब नहीं पता है, इसका शीर्ष लंब हम लोग है ना, ये शीर्ष लंब और दूसरे वाले का ये शीर्ष लंब। और उसने क्षेत्रफल का अनुपात जो दे रखा था वो कितना दे रखा था, AB। इसका A दे रखा है, इसका B दे रखा है, तो ये इधर चला जाएगा तो ये बनेगा AY है ना, और ये बनेगा BX। तो शीर्ष लंब का अनुपात क्या बन रहा है, पहले वाले शीर्ष लंब का 1, शीर्ष लंब 2, इनका अनुपात AY/BX। तो आपका A यहाँ पर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इसने A गलती से ये लिख दिया, लेकिन AY/BX इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर C जो आप लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। इस तरीके से आप लोग करेंगे। नोवा क्वेश्चन भी अगर आपका सही है तो आपको मिलते हैं 9 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिएगा आप लोग करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़ना ध्यान से, सॉल्व करना, लिखना क्या करने की कोशिश करना। किसी समान आधार पर एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज है, एक ही बेस है, एक ही बेस बना हुआ है, उस पर ये है स्क्वायर भी है और समबाहु त्रिभुज भी है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 2 1 1 1 √30 और √4 या 4 √3। बताना जरा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करते चलिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक, चेक करना सारे दोस्त। क्या आंसर आ रहा है, आया क्या, आ गया होगा वैसे। एक ही बेस पे बना रखे हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो सिंपल सी चीज है। अगर मान लेते हैं कि एक आधार है, जैसे ये है बेस और फिर ये बेस है, दोनों सेम सेम है, इस पे पहले स्क्वायर बना दिया उसने, ठीक है, और इसी पे उसने समबाहु त्रिभुज भी बना दिया। तो इसकी भुजा ए है तो इसकी भी भुजा ए हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो होगा वो होगा √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 4 उधर चला गया, तो 4 √3 इसका क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो 4 √3 जो होगा वो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, करना आंसर। कोई व्यक्ति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वही दूरी साइकिल पर
24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो उसे कितने मिनट लगेंगे? 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट या 55 मिनट? करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? सॉल्व करना है, आंसर लाना है। ट्रेन वाला चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, पूरा टाइप वाइज शानदार तरीके से। जिसने नहीं देखा हो देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरा, ठीक है। आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी यूट्यूब पे, है ना, एमपीटेट ग्रेड 2 मेंस, उसमें 60 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, तो वो सारे आप देखना है। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो भी यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासें हैं, वो आप देखिएगा, सभी देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर पढ़ना है तो पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा होगा तो उसमें ज्वाइन कर लेना आप, 15 अगस्त वगैरह का ऑफर है, देख लेना आप ऐप में। चलिए, बन गया होगा आप लोगों का, बहुत बढ़िया। देखना, पहले तो आप दूरी निकाल लो कि कितनी दूरी वो चला है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, ठीक। चाल है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय उसने 3 घंटे 36 मिनट लिया। 3 घंटे 36 मिनट को आप घंटे में बदलने के लिए बटे 60 करेंगे, तो ये 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 5 तिया 15 3 18 बटे 5। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 5 से 5 कटा तो 18 किलोमीटर की कुल दूरी उसने तय की है। अब उसे कितने मिनट लगेंगे? तो मिनट का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भैया? दूरी है 18 किलोमीटर। चाल कितनी है ना? तो चाल उसकी है यदि 24 है ना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा अब चाल है। चाल पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 24 है। कितने मिनट लगेंगे? मिनट में बदलना है तो 60 का गुणा कर दो बस। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से काटा 15, 15 तिया 45 मिनट लगेंगे। यानी कि इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर आपका बन जाएगा। लिखा हुआ है एक 49 मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के बाहर 2 मीटर चौड़े रास्ते पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी बिछाने का खर्च क्या होगा? ये आप लोग सॉल्व करिएगा। 500 रुपए, 350, 360 या 380 रुपए, चेक करना है क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो, बड़ा आसान है। वर्गाकार मैदान है इस तरीके से, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 49 का क्षेत्र है ना, और 2 रुपए चौड़ा रास्ता है बाहरी तरफ, है ना, मैदान के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस तरीके का रास्ता होगा। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। रास्ते पर मिट्टी डलवा रहे तो रास्ते 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, तो 7 और 4 बढ़ा, तो ये 11 हो जाएगी। ये पूरी लंबाई, ये भी 11, तो टोटल क्षेत्रफल 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल 121, जिससे अंदर वाला क्षेत्रफल 49 माइनस कर दो तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। 11 में से 9 गया 2, इधर 11 में से 72 आ रहा है। तो 72 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ रहा है रास्ते का। 1 वर्ग मीटर के 5 रुपए है, तो 5 का गुणा कर दो। 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 रुपए का कुल खर्च आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से, सॉल्व करिएगा। रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि उसमें से 6 अंडे सड़े हुए हैं, तो उसने शेष अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? 12% का लाभ, 15% की हानि, 12% की हानि या 15% का लाभ? ठीक है, चेक करना है क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। लाभ हानि की क्वेश्चन।
लाभ हानि एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स पूछी जा रही हो तो लाभ हानि का क्वेश्चन जरूर बनता है, कोई भी एग्जाम हो, है ना। एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है जहां मैथ्स की बात हो, लाभ हानि आता ही आता है। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो बड़ा आसान है, 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 2.5 दर्जन अंडे अगर खरीदे तो क्रय मूल्य क्या होगा, 20 रुपये प्रति दर्जन है और 2.5 दर्जन खरीदे यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, 25 दूना 50 रुपये। तो 50 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब उनमें से 6 अंडे सड़े हुए थे, 2.5 दर्जन का मतलब समझ रहे हो, एक दर्जन में 12 अंडे हैं, है ना। तो 2.5 दर्जन में कितने होंगे, 2.5 का गुणा करेंगे तो 12 12 24 और 6 30, टोटल 30 अंडे थे। 30 अंडे में से 6 अंडे सड़े हुए हैं तो बचे कितने अंडे होंगे जो बेचने लायक होंगे, तो 24 अंडे बेचने लायक है। यानी कि अगर हम दर्जन में देखें तो कुल मिला के 2 दर्जन बेचने लायक है। और जब उसने बेचे तो किस भाव से बेचे, तो उसने 22 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे। तो अगर 2 दर्जन बेचेगी तो 22 दूना उसको मिलेंगे 44 रुपये, विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा बेचते टाइम। क्रय मूल्य है 50 रुपये, विक्रय मूल्य है 44 रुपये, तो हानि हो रही है 6 रुपये की। हानि ऊपर लिखते हैं, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य नीचे रखेंगे यानी कि 50 नीचे रखेंगे, गुणा किसका करेंगे 100 का। 50 दूना 100, 6 दूनी 12% की हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक, चेक करिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोले में ढाला गया तो ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 1.25, 2.5, 3.75 या 5 सेंटीमीटर। बताना है क्या आंसर आप लोगों का सभी दोस्तों का बन रहा है। ठीक है, प्रत्येक गोले का मतलब एक बड़े गोले को पिघलाकर 8 छोटे ठोस गोले बना रहे हैं, इन दोनों के आयतन बराबर होंगे। ठीक है, चलो देखना, है ना, समझने की कोशिश कर। बड़ा गोला है ना, इसको पिघला करके 8 छोटे छोटे गोले बना रहे हैं, तो इन 8 गोलों का आयतन इस गोले के बराबर होगा। इसका आयतन क्या होता है, 4.3, रेडियस क्या है, इसकी त्रिज्या 10 है तो 10 का क्यूब, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, है ना। और इसका 8 गुणित इसका आयतन क्या होगा, इसका भी आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस आर क्यूब, रेडियस तो नहीं पता, इसको अगर छोड़ दें आर क्यूब को तो ये सब मामला इधर आ जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। तो ये 1000 के बट्टे में आ जाएगा 8 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 125। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5। यानी कि जो छोटे गोले बना रहे हैं प्रत्येक की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है क्या, ऐसे आप लोगों को करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। इसके अलावा मैंने बता दिया जिनको सारे चैप्टर पढ़ना है वो पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। अभी डिस्काउंट चल रहा होगा, आप ऐप डाउनलोड करना, देखना, उसमें डेमो क्लासेस भी है, आप देखना समझना, अगर पसंद आ जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना मेरे दोस्तों, क्या आंसर इसका बन जाएगा। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोले से, शीशे के गोले पता है, मतलब आप बचपन में कंचे खेलते थे ना, है ना, वही, उसको पिघला करके 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। 1628, 1728, 1228, 1628 डबल है, देख लेना, है ना। इसकी जगह एक काम करो 1528 करो, ऑप्शन डबल आ गया।
देखना क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। कोशिश करिएगा सभी दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलिए बना ली होगी। आपसे संख्या पूछ रहा है तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपसे संख्या पूछ 12 तो उसको मिलाएंगे तो उसका क्यूब यानी 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 6 होगी, तो 6 का क्यूब 6 गुणा 6 गुणा 6। यहाँ पर जो गोलियां बना रहे हैं वो भी गोला ही है तो 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5, 0.5 मतलब 1/2 है ना, तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, ठीक है। क्या कट सकता है 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। 2 से 3 बार मत काट देना, इधर 6 6 6 यानी कि 216 का गुणा होगा 2 2 2 यानी कि 8 में, तो 8 छंग 48 का 8 सिला का 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 सिला का 1, 8 2 16 1728। तो ये ऑप्शन जो है 1728 होगा, सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी 1728 है, ये तो 1528 करा दिया था। इसका करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा 1728। क्लियर है क्या? ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 15 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, है ना। 20 क्वेश्चन जो है वो पूरे हम अगले टेस्ट में करेंगे। अगर इस टेस्ट पर 50 लाइक पूरे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग अगले टेस्ट में 20 क्वेश्चन वाला टेस्ट लेंगे। ये 15 क्वेश्चन वाला टेस्ट आप लोग बताइएगा कि इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अभी चैट में नहीं करिएगा। और आप लोग बताइएगा ऐसे और टेस्ट अगर आपको रखने हैं मिक्स वाले तो हम 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट हम लोग रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।